एफ एक्स इजकल टू कोस 3x। एफ एक्स इजकल टू, ये 12 का पार्ट है, कोस 3x। अब आपको 0 से π/2 में ये पता लगाना है कि ये फंक्शन कैसा है। एफ एक्स इजकल टू कोस 3x, ध्यान से देखिए। देखिए एफ डैश एक्स इजकल टू कोस 3x का -3 sin 3x, डेरिवेटिव सबको आता है। उसके बाद इसने कहा है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच की बात हो रही है। और देखिए 0 से π/2 का मतलब 0 से x की वैल्यू π/2 के बीच में है। लेकिन आपका जो एंगल है वो 3x है, आपका जो एंगल है वो 3x है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ तो 0 रहेगा, तो 3x की वैल्यू 3 π/2 के बीच में होगी। देखिए 0 से और 3 π/2 के बीच में होगी आपकी ये। ध्यान देखिए, अब ये बताना हमें इनमें से कौन सा स्टिकली इंक्रीजिंग है, कौन सा स्टिकली डिक्रीजिंग है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि आपका एंगल 3x है तो इसकी वैल्यू 0 से 3 π/2, यानी कि अब हमारा इंटरवल सोचने का यहां से लेकर मुझे यहां तक सोचना है। देखिए अब ध्यान से सोचना है। यदि x की वैल्यू 0 से π/2 है बेटा, यदि x की वैल्यू 0 से π/2 है, देखिए 0 से π/2 है, ठीक है। अगर x की वैल्यू, सॉरी मैं 1 मिनट के लिए क्योंकि 3x की बात कर रही हूँ, क्योंकि एंगल हमारे पास 3x है। x तो 0 से π/2 है, लेकिन 3x होने की वजह से, ठीक है, आप इसमें से ये नहीं कह सकते, ये पूरे के पूरे इंटरवल में आप ये नहीं कह सकते यहाँ से यहाँ तक 3x जो है वो 0 से 3 π/2 तक है। पूरे इंटरवल में आप ये नहीं कह सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है, नहीं आया समझ? तो आपका जो साइन 3x है, देखिए साइन 3x, मैंने क्या कहा, आपकी सोच जो है, क्योंकि एंगल 3x है तो आपको 3x एंगल के बारे में सोचना है 0 से 3 π/2 के बीच में। तो अब आपका जब देखिए आपकी वैल्यू, आइए अब हम थोड़ा सा इस बात को और विस्तार से लेते हैं। जब x 0 से π/2 दिया है हमारा, ठीक है, तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन 3x के बारे में आप कह दीजिए, लिख दीजिए v कैन नॉट क्लियरली से, वी कैन नॉट क्लियरली से, ठीक है, अबाउट एफ डैश एक्स। कुछ में इंक्रीजिंग होगा, कुछ में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। परेशान मत होना, x की वैल्यू 0 से π/2 है, लेकिन एंगल 3x है जहां पर टेस्टिंग हो रही है, एंगल ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल होने की वजह से ये 3x की वैल्यू यहाँ से बीच में आएगी। तो अबाउट एफ डैश एक्स पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव इन 0 से π/2। तो देयरफॉर एफ एक्स इज neither increasing nor decreasing on interval 0 से π/2। नोट कर लें, अलग अलग सेपरेट करना तो नहीं, फिर मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये। 12 का सी पार्ट है मेरे पास, 12 का सी, ये लिखता ही कुछ, अच्छा ए एंड बी, बस बताए, सी नहीं। अरे समझ गए, हो गए कि नहीं समझ में आई?
अर्पिता, हर्षिता, निकिता, क्योंकि जीरो से देखो एक्स की वैल्यू तो 0 से π/2 है, लेकिन आप ये देखिए पूरे 0 से 3π/2 में आप डिसाइड नहीं कर सकते पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसने ये कहा था कि वो इंटरवल फाइंड आउट कीजिए जहां पर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। केवल ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना था, तो नहीं है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, पूरा पूरा नहीं कह सकते, कुछ इंटरवल में हो सकता है इंक्रीजिंग हो, कुछ में डिक्रीजिंग हो। आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम, क्वेश्चन आएंगे आपको बता देंगे। अब देखो तुम लोग, मैं करा रहा हूं अब आपको, अब सारे ऑप्शनल आ गए क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन बीच में ऑप्शनल है। अब आ जाओ आप इसका 13 क्वेश्चन। 13 खुद कर लेना, नहीं आए तो पूछना, मैं 14 करा रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, नहीं आए तो कल पूछना मेरे से। फोर्टीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on interval is strictly increasing on 0 से 1। 0 से 1 के बीच में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, सॉरी 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपको लिस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। लिस्ट वैल्यू ऑफ ए आपको बताना भी ए की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले आप f' फाइंड आउट कीजिए, f' आ जाएगा आपका 2x प्लस ए। ठीक है, गौर से देखिए, रुक के देखिए इसको, एक बार लिखना बंद करके रुक के देखिए, f' आ गया आपका 2x प्लस ए। नाउ अब देखिए आप, अब देखिए बेटा, ये आपका क्या है, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है। x वैल्यू, x की जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में है। तो x की वैल्यू यदि 1 से 2 के बीच में है तो 2x की वैल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों साइड a ऐड कर दीजिए। दोनों साइड a ऐड कर दीजिए, दोनों साइड a ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 2 प्लस ए, 2x प्लस ए और ये 4 प्लस ए। क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। देखिए f' आपका 2x प्लस ए है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2, ये 2x, ये 4 ऐड कर देंगे, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो ये 2 प्लस ए लेस, ये हो गया आपका यानी कि ये मैंने क्यों किया है। अब आपको f' के बारे में पता लग गया, अब आपको f' के बारे में पता लग गया, f' के बारे में आपको पता लग गया। ठीक है, कि f' कहां से कहां तक होगा। तो जो लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट इसकी ये वाली, वो क्या होनी चाहिए भाई, f' की यहां से यहां के बीच में f' है, तो लोअर लिमिट जो है 2 प्लस ए,
ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अरे ये तो 0 भी हो सकती है, क्योंकि 0 से बड़ा ही तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ये तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है यहाँ पर तो वैल्यू। तो आपका ये 2 + a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो a आएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्या आ गई बेटा? मिनिमम वैल्यू ऑफ a जो है वो -2 है, यानी कि a की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -2। स्टोरेज और खत्म हो जाएगी। अब ये 15th क्वेश्चन तुमने खुद करना है, 16th क्वेश्चन में करा रहा हूं, देखिए आप। 16th क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल भी करने, कल मैं प्रॉब्लम ही लूंगा, आगे नहीं कराऊंगा। आगे जब कराऊंगा जब आप लोग संतुष्ट होंगे। अभी इसमें कुछ बातें और बतानी है मैंने। देखो एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ, ज्यादा समय में आप लोगों का ना लेते हुए। आपको ये प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, वो कहता प्रूव दैट कि हमारा log sin x fx इक्वल टू log sin x स्टिकली इंक्रीजिंग है, ये स्टिकली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 0 से π/2। भाई देख लेना, ये कई बार ना ओपन वो लग जाते हैं गलती से। और स्टिकली डिक्रीजिंग है π/2 से π में। देखो आपको जब ये शो करना है और इंटरवल दे रखा है, तो केवल आपको इस दायरे में जहां दे रखा है फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव ही प्रूव करना है। तो देखिए आपका f(x) log sin x था भाई, गलती से मैंने ये log sin x से cos x देखना पड़ेगा। देख लिया करो भाई, ये पेपर बोर्ड पर इसको दिखाना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, log sin का log cos का। आओ चलो f(x) देखो बेटा क्या होगा आपका। log का डेरिवेटिव तो 1/sin और sin का डेरिवेटिव cos x, तो ये आ जाएगा आपका cos x। अब आप बताइए मुझे, जब x की वैल्यू 0 से π/2 है बेटा, 0 से π/2 के बीच में, यानी कि 0 से π/2 के बीच में, यहाँ cot x जो आपका है पॉजिटिव होगा, तो f(x) भी आपका पॉजिटिव होगा। तो fx कैसा होगा? fx इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। भाई केवल 2 बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है, मैं तक दूंगा तो अच्छा रहेगा क्या? लक्ष्य डेली होमवर्क सेंड करो आप, मुझे नहीं पता, क्लास करो भाई, कोशिश करा करो कैसे भी अटेंड करने की। क्या 3 रह गए? रविश का भी आया था ना? हाँ भाई मैं चेक करता हूँ, प्रवेश और रविश और एक रोहित का आया था, तीनों का चेक कर रखा, चेक कर लेना अपने व्हाट्सएप। अच्छा मेल पे भेजा करो भाई, व्हाट्सएप पे क्या मेरे मोबाइल की नंबर ही भर दोगे तुम। अरे समझ गए, cot x है 0 से π/2 में पॉजिटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है आपका, जब x की वैल्यू π/2 से π है। यहाँ पहुंच गया अब हम π/2 से π है, यहाँ सेकंड इंटरवल उसमें। तो हमारा f(x) क्या है? cot x, और cot x नेगेटिव होता है बेटा सेकंड उसमें क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो f(x) कैसा आ जाएगा? f(x) is strictly decreasing on interval π/2 से और π। हर्षिता, निकिता, गवी